अच्छा जी, टर्न अराउंड टाइम जो है वो नेक्स्ट निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कि टर्न अराउंड टाइम जो है कि कितना टाइम उसको कंप्लीट करते हुए लगा है उस प्रोसेस को, माइनस अराइवल टाइम, और कब जो है वो अराइव हुआ था उसको हम क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम। तो प्रोसेस वन का जो है वो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा जी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो प्रोसेस वन का टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट जो है प्रोसेस नंबर 2 का अराइवल टर्न अराउंड टाइम जो है वो 7 - 1। कंप्लीशन टाइम इसका प्रोसेस 2 का 7 था, उसका अराइवल जो है वो 1 था। 7 - 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट जो है प्रोसेस नंबर 3 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा जी, 9। 9 - 2 टर्न अराउंड टाइम क्या होगा जी प्रोसेस नंबर 3 का, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 9 - 2 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट जो है वो है जी प्रोसेस नंबर 4 का, कंप्लीशन टाइम 11 था और अराइवल टाइम 3 था। 11 - 3 इज इक्वल टू 8। एंड द लास्ट प्रोसेस नंबर 5 का 15 कंप्लीशन टाइम था। 15 - 4 इज इक्वल टू 11। तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। नेक्स्ट है वो एक और टाइम हमें निकालना होता है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है जी, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। कितना उसका टर्न अराउंड टाइम है और कितना टाइम उसने सीपीयू में गुजारा है अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आएगा। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेस वन का जो है वो वेटिंग टाइम कितना निकलेगा, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना था और उसको कंप्लीशन में कितना टाइम लगा। 4 - 4 इज इक्वल टू 0। बेसिकली वेटिंग टाइम जो है वो टाइम होता है जो कोई प्रोसेस सीपीयू के पास जाने में या अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने में उसको कितना वेट करना पड़ा है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम। नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, 6, और उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 3। तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 वेटिंग टाइम। प्रोसेस नंबर 3 का टर्न अराउंड टाइम 7 और बर्स्ट टाइम 2। 7 - 2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है वो प्रोसेस नंबर 4 का टर्न अराउंड टाइम 8 और उसका बर्स्ट टाइम 2। 8 - 2 इज इक्वल टू 6। एंड प्रोसेस नंबर 5 का टर्न अराउंड टाइम 11 है और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। तो 11 - 4 इज इक्वल टू 7। तो ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइम्स हैं। टर्न अराउंड टाइम भी हमने निकाल लिया और वेटिंग टाइम भी जो है वो हमने निकाल लिया। अच्छा, जो आपके प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन जो मोड होते हैं उसमें रिस्पांस टाइम जो है वो आपका, वो वेटिंग टाइम ही आपका रिस्पांस टाइम होता है कि कितना उसने वेट किया है और जितना उस प्रोसेस ने प्रोसेसिंग के लिए वेट किया है उतना ही जो है वो उसका रिस्पांस टाइम होता है। रिस्पांस क्या होता है कि कब जो है वो प्रोसेस पहली दफ़ा जो है रिस्पांस करता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्पांस टाइम। और ये चीज़ याद रखिएगा, नॉन प्रीएम्पशन मोड में जो वेटिंग टाइम होता है वही उसका रिस्पांस टाइम भी होता है। तो प्रीएम्पशन मोड में चेंज हो जाएगा उसका फार्मूला, फिर हम उस वो जब हम स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको उसका फार्मूला भी बताऊंगा। लेकिन नॉन प्रीएम्पशन मोड में जो वेटिंग टाइम होता है वही उसका रिस्पांस टाइम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वो एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। टोटल टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, इन सारे टर्न अराउंड टाइम्स को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है एक लास्ट टाइम भी हमें निकालना होता है विच इज़ एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम का भी वही फॉर्मूला है, टोटल वेटिंग टाइम के जितना उसने वेट किया है, ये सारे के सारे वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5 है, तो इस केस में जो है वो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा, 4.2।
तो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स के टाइम फाइंड करते हैं। उनके फार्मूलाज गिवन हैं, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं और इन फार्मूलाज को यूज़ करके जो है वो हम डिफरेंट टाइम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट एल्गोरिथम, जो कि हमारा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और इसको भी हमने उसी तरह ही सॉल्व करना है। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल ली हुई है और इसका क्राइटेरिया और मोड जो है वो हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है, इसका क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम पे बेस्ड करता है। ये इसमें हमने बर्स्ट टाइम को देखना है, लेकिन जबकि हमने FCFS में क्या देखा था, अराइवल टाइम को हमने देखा था। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ये आपने याद रखना है, इनके क्राइटेरिया और मोड अगर चेंज होंगे और आपने किसी और तरीके से कर दिया तो आपका एल्गोरिथम जो है वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का बर्स्ट टाइम है। और इसका मोड जो है, इसके दो मोड्स हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव से भी होता है, इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन भी है और प्रीएम्प्टिव वर्जन भी है। तो पहले हम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन को देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो हम प्रीएम्प्शन वर्जन के साथ भी इसको देखेंगे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, तो जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू होगी या शॉर्टेस्ट जॉब वाले प्रोसेस जो है वो हमने पहले जो है स्केड्यूल करने हैं। तो इसमें जो है और इसका क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम। तो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे शॉर्ट होगा उसको हमने पहले जो है वो प्रोसेस करवाना है। ठीक है जी, तो इसकी भी एग्जांपल है। इसमें आपको तीन ये वाले जो हैं तीन कॉलम्स गिवन होंगे, प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें भी 5 प्रोसेसेस हैं। उनका अराइवल टाइम गिवन है, अराइवल टाइम 1, अराइवल टाइम 2, 3, 4 एंड 5, और बर्स्ट टाइम भी गिवन है 7, 5, 2, 3 एंड 9। तो इसको जो है वो भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। अच्छा जी, इसमें भी हमने उसी तरह से पहले तो गैंट चार्ट बनाना है और फिर डिफरेंट जो है वो टाइम निकालने हैं। तो गैंट चार्ट की तरफ आते हैं। गैंट चार्ट जो है वो मैंने आपको बताया है कि हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा ये। अब यहाँ पे आप देखें तो अराइवल टाइम ज़ीरो किसी का है नहीं है, तो 0 से लेके 1 तक, क्योंकि अराइवल टाइम 1 तो है किसी का, एक प्रोसेस नंबर 1 का अराइवल टाइम 1 है, तो 0 से लेके 1 तक ये CPU जो है वो आइडल सिचुएशन में रहेगा, यानी कि ये उस टाइम पे फ्री होगा। यहाँ पे हम इस तरह से इसको आइडल शो करते हैं। तो 0 से लेके 1 तक जो है ये CPU आइडल रहेगा। अब अराइवल टाइम 1 पे जो है वो प्रोसेस नंबर 1 जो है वो अराइव हो रहा है, तो प्रोसेस नंबर 1 आएगा। अब प्रोसेस नंबर 1 जब अराइव हो जाएगा तो फिर आपने ये इसका क्राइटेरिया याद रखना है, ये बर्स्ट टाइम है लेकिन नॉन प्रीएम्पशन वर्जन है। तो अराइवल टाइम 1 पे जब प्रोसेस 1 जो है वो तो अराइव हो गया, अब हम इसको CPU से निकाल नहीं सकते क्योंकि नॉन प्रीएम्पशन वर्जन है। जब तक इसने अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर लेना, ये जो है वो CPU से निकल नहीं सकता। तो प्रोसेस नंबर 1 जो है वो अराइव हो जाएगा, इसने जो है वो अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करना है। बर्स्ट टाइम कितना है, 7 यूनिट, तो 1 + 7 = 8। तो 8 यूनिट तक जो है P1 का बर्स्ट टाइम कंप्लीट होगा। अच्छा जी, बर्स्ट टाइम कंप्लीट होने तक जो है वो अब 8 इसका जो है यहाँ पे टाइम आ गया। तो 8 अराइवल टाइम पे ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो आपके अराइव हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे बर्स्ट टाइम को देखना है कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे शॉर्ट होगा वो उसके बाद जो है वो प्रोसेस स्केड्यूल होगा। अब आप देखें कि जो रिमेनिंग जो प्रोसेसेस हैं उनमें बर्स्ट टाइम किसका सबसे शॉर्ट है, 5, 2, 3, 9 में से सबसे शॉर्ट जो है वो 2 है, और 2 किसका है, प्रोसेस नंबर 3 का। तो P3 उसके बाद आएगा, क्योंकि ये हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हैं तो इसमें हमने बर्स्ट टाइम इसका क्राइटेरिया है। तो बर्स्ट टाइम देखेंगे कि इसका शॉर्ट है, तो बर्स्ट टाइम जो है वो प्रोसेस नंबर 3 का 2 है, 2 यूनिट्स। तो 8 + 2 10 यूनिट्स तक जो है ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा।
अब आपका ये भी निकल गया, ये भी जो है वो निकल गया। अब आपके पास तीन रह गए हैं, 5, 3 एंड 9। तो इन तीनों में से बर्स्ट टाइम देखेंगे किसका शॉर्ट है, तो नेक्स्ट जो है वो 3 का शॉर्ट है। तो 3 किसके अगेंस्ट आ रहा है, 3 जो है वो प्रोसेस नंबर 4 है। तो P4 जो है वो आपकी टाइमलाइन में आएगा, P4 जो है वो स्केजुअल होगा। और इसके कितने यूनिट्स हैं, 3 बर्स्ट टाइम है, तो 10 + 3 = 13। तो 13 यूनिट्स तक जो है ये अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये भी जो है वो आपका टर्मिनेट हो गया। अब आपके पास सिर्फ दो टाइम बचे हैं बर्स्ट टाइम, 5 एंड 9। इसमें से 5 और 9 में से कौन सा शॉर्टेस्ट है, तो 5 ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट है। 5 किसके अगेंस्ट आ रहा है, प्रोसेस नंबर 2 के। तो फिर P2 जो है वो आपकी टाइमलाइन में आएगा, P2 जो है वो स्केड्यूल होगा। और इसके कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स। तो 13 + 5 = 18। तो 18 यूनिट्स तक ये अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपके पास जो है ये भी ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसने प्रोसेसिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। और लास्ट एक ही टाइम बचेगा 9, और 9 किसके अगेंस्ट है, P5 के, प्रोसेस नंबर 5 है। तो लास्ट में जो है वो प्रोसेस नंबर 5 आएगा। और इसका जो है वो बर्स्ट टाइम कितना है, 9 यूनिट्स। तो 18 + 9 = 27। तो इस तरह से जो है ये आपकी सारी की सारी जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो काम करते हैं। आपने फर्स्ट अराइवल टाइम पे प्रोसेस 1 अराइव होगा, इसका जितना बर्स्ट टाइम है उसने कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जो है ये सारे प्रोसेस जो है अराइव हो जाएंगे, 1 से लेके 8 तक आपके पास जो है वो अराइवल टाइम सारे के सारे इस टाइम पे प्रोसेस जो है वो अराइव हो चुके होंगे। फिर आपने जो है वो आगे से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसने जो है वो अपनी जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट होना है। और जो रिमेनिंग टाइम्स हैं कंप्लीशन टाइम, वो उसी तरह ही आपको ये टाइमलाइन से मिल जाएंगे। प्रोसेस नंबर 1 कहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है, 8। तो प्रोसेस 1 का 8 यूनिट होगा। प्रोसेस नंबर 3 जो है वो 10 यूनिट्स, प्रोसेस 3 जो है वो आपका 10 यूनिट्स। प्रोसेस 4 जो है वो 13। प्रोसेस 4 जो है वो आपका 13 यूनिट्स पे जाके कंप्लीशन टाइम उसका 13 यूनिट्स होगा। प्रोसेस 2 जो है वो 18 यूनिट्स पे, तो P2 के अगेंस्ट जो है वो 18 आएगा। और P5 जो है वो 27 पे। तो ये आपको कंप्लीशन टाइम बड़ा आसान है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का वही फार्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 8 - 1 = 7, 18 - 2 = 16, 10 - 3 = 7, 13 - 4 = 9 एंड 27 - 5 = 22। इसी तरह फिर जो है वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम जो है वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 7 - 7 = 0, 16 - 5 = 11, 7 - 2 = 5, 9 - 3 = 6, 22 - 9 = 13। तो ये आपका वेटिंग टाइम वाला कॉलम भी आ गया, टर्न अराउंड टाइम वाला भी, कंप्लीशन टाइम भी। और ये नॉन प्रीएम्पशन है तो रिस्पांस टाइम उसका वही होगा जो वेटिंग टाइम है। फिर हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे जी, टर्न अराउंड टाइम जितना आया है इंसानों को ऐड करके, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं जी, 5। तो इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। इसी तरह एवरेज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम वाले कॉलम को ऐड करके सारों को 0 + 11 + 5 + 6 + 13 डिवाइडेड बाय 5। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 = 7। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा जी, 7 होगा। तो इस तरह से जो है वो हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को जो है वो स्केजुलिंग एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। और ये याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया और मोड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो है अभी हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्पशन मोड के साथ किया है। नेक्स्ट जो है वो हम इसको प्रीएम्पशन मोड के साथ देखते हैं। प्रीएम्पशन मोड में हम प्रोसेसेस को कुछ देर के लिए जो है प्रोसेसिंग सीपीयू से निकाल भी सकते हैं। और लेकिन नॉन प्रीएम्पशन में जो है वो हम सीपीयू से निकाल नहीं सकते जब तक वो एक दफ़ा अगर सीपीयू के पास आ गया, जब तक वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर लेता, अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर लेता, उसको जो है वो हम निकाल नहीं सकते।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।